कि आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑफ एमपी। अच्छा ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ एमपी। अब अच्छा ये बताओ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते होंगे। आप पहले बताओ, कुछ आपको आइडिया हो, बोले 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 एग्रीकल्चर से क्या आता है एग्जाम में। देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहला काम ही ये होता है कि एग्जाम में क्या आता है अपने को ये देखना पड़ेगा। तो देखो एग्रीकल्चर से हमेशा कौन सा आते हैं क्वेश्चन, जो डेटा से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, है ना। यदि अपन बात करें 2017 के पहले की, तो मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में कई सालों से पोजीशन क्या थी, 7वीं। 2017 के पहले तक और इवन 2017 के एंड तक भी मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या थी दूध उत्पादन में, 7वीं। 2017 खत्म होते होते ये पोजीशन क्या हो गई, 4th, यानी इंप्रूवमेंट हुआ। और आज की तारीख में देखो आप, तो एमपी कहां पहुंच चुका है, 3रे नंबर पे। आज की तारीख में भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन 3रे नंबर पर कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में। तो देखो ये एग्जांपल बताने का रीजन क्या है, डेटा। जैसे जैसे मध्य प्रदेश की पोजीशन किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आगे बढ़ती है, वो अपने से पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए अपने को जो अचीवमेंट टाइप का होता है कि भाई आप दाल उत्पादन में मान लीजिए 4थे नंबर पे थे, 3रे नंबर पर आ गए, तो वो अपने से एग्जाम में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर को ट्रेस करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या, लेटेस्ट डेटा करके जाना। कभी भी एग्रीकल्चर में पुराना डेटा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अभी जैसे आपकी 25 तारीख को एग्जाम है, पर हमेशा ध्यान रखना एग्रीकल्चर को यदि पढ़ना है तो सबसे पहले डेटा तैयार करना होता है। या पूरी इकोनॉमिक्स का ये कंसेप्ट है कि हमेशा एग्जाम में क्या आता है, लेटेस्ट डेटा। इसमें थोड़ा ट्रेडिशनल वाला जो कंसेप्ट रहता है, ट्रेडिशनल का जो मटेरियल रहता है, उसकी वैल्यू एग्जाम में थोड़ी कम होती है। हमेशा करंट वाले को ज्यादा करके जाना है कि नहीं। तो सबसे पहला तो आपको क्या तैयार करना है अपने लिए, डेटा, जो वास्तव में कहां पर आता है, करंट में। कभी भी आप एग्जाम में देने जाएं तो 1 महीने पहले उसका करंट डेटा बिल्कुल तैयार करके जाएं, अदरवाइज वो जो है एग्जाम में काफी दिक्कत देगा। जैसे देखो मैं आपको दूध का एग्जांपल बता रहा हूं, तो 2017 में पटवारी की एग्जाम हुई थी, एंड में आपको याद होगा। तो ये बहुत बार पूछा गया था कि दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। जिन लोगों ने अपग्रेड करा उन्होंने 4th लगाया होगा और सही नंबर मिले होंगे। आपने अपग्रेड नहीं करा, लोग 7वां पढ़ के गए होंगे और गलत करके आए होंगे। आज की तारीख में भी हमारी पोजीशन चूंकि दूध उत्पादन में 4 से सुधर कर क्या हो चुकी है, 3rd, तो इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है एग्जाम में। मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों बताया, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि हमको क्वेश्चन ट्रेस कैसे करना। हमेशा एग्रीकल्चर में सबसे पहले लेटेस्ट डेटा को आप तैयार करके जाएं, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो अपन शुरुआत यहीं से करते हैं और इसी के साथ में अपन इसके छोटे छोटे टाइप्स भी देखते जाएंगे। अब अच्छा बताओ, आपने कुछ अपग्रेड करा है अभी डेटा को? पहले मैं आपको फैक्ट से लिखवाऊंगा हर चीज के सबसे पहले, और यही आपको मोस्टली याद करना है। चलो तो शुरू करें अपन। अब अच्छा सबसे पहला कि मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है, जो अपना लैंड सरफेस एरिया है मध्य प्रदेश का, लैंड कितने प्रतिशत पर की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 49% भाग पर खेती की जाती है। पहली लाइन यही याद करो। यहीं से ऐसे डेटा ही आएगा, बस सबसे पहले आप ये करके जाना। अब अच्छा, ये जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है मध्य प्रदेश की, ये देश की कृषि भूमि का कितने प्रतिशत है? कितना बोल रहा है, बोले कितना? ये तो लिख लिया ना 49। मध्य प्रदेश के 49% भाग पर क्या की जाती है, खेती। ये जो एग्रीकल्चर लैंड है मध्य प्रदेश की 49, ये देश का कितने परसेंट है? 9%। ये कितना है, देश की कृषि भूमि का 9%। ये दोनों याद रखना, ये तो बदलता भी नहीं है जनरली, पुराना भी चल जाता है ये तो। चलिए आगे। अब अच्छा बताओ, मध्य प्रदेश के कितने लोग कृषि में शामिल है?
हाँ कनिष्क तुम ही बोलो। मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में इंगेज है? 70%। मध्य प्रदेश की 70% जनसंख्या कृषि में संलग्न है, यानी इनका जो काम है वो क्या है? कृषि से रिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिलाकर। क्लियर हो गई बात? ये तीनों जैसे डेटा है ना, ये आपको याद करना है। यदि ये चेंज होता है बाय चांस, वैसे तो ये 10 साल लग जाएंगे इसको चेंज होने में, काफी पुरानी बात है, 10 साल से ज्यादा चेंज नहीं आया इनमें, पर इसको अपग्रेड करना है ना। अपन जो आगे पढ़ेंगे कि सब्जी उत्पादन में पोजीशन क्या, फल उत्पादन में पोजीशन क्या, ये बहुत तेजी से बदल सकती है, समझ रहे हो ना। अब अच्छा आता है अगला कि देश के कुल फसल उत्पादन का मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत होता है? मैंने क्या बोला? देश के कुल फसल उत्पादन का मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत होता है? तो लिखो 4.65% लिखो। देश के कुल फसल उत्पादन का 4.65% मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट कि देश के कुल फसल उत्पादन का मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत उत्पादन होता है? तो 4.65%। यह भी बदला नहीं है काफी समय से। चलो अब आता है फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? समझ गए क्वेश्चन कि संपूर्ण भारत में जो अपने 29 राज्य हैं उसमें फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश की पोजीशन कौन सी है? बताएं। अरे बताए, बोले 9th पोजीशन। पूरे देश में जितनी फसलें उत्पादित होती है उसमें हमारा स्थान कौन सा है? 9वां। आप जानते होंगे, देखिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये ज्यादातर मामलों में हमारे से आगे ही रहते हैं एग्रीकल्चर में, आप जानते ही होंगे, है ना। तो ये सब ऐसे ही फैक्ट याद रखना है, फिर अपन थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन भी करेंगे। पहले तो डेटा को फोकस करना है क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ही यहां से आता है, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, है ना। ठीक है, चलो अब आते हैं खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा उत्पादन स्थान है? खाद्यान्न उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? अभी पढ़ेंगे अपन। देखो वो फसल जिसको हम खाने के लिए उगाते हैं, गेहूं है तो गेहूं को हम काय के लिए उगाते हैं? हमारे खेतों में खाने के लिए उगाते हैं ना, आटा बनेगा, आटे से रोटियां बनेगी या दूसरी चीज और हम इनको डायरेक्ट खा लेंगे। चावल काय के लिए उगाई जाती है? खाने के लिए। मक्का, सभी प्रकार की दालें ये काय के लिए उगाते हैं हम? डायरेक्ट खाने के लिए। तो ये क्या कहलाती है? खाद्यान्न फसलें। चाहो तो आप ब्रैकेट में अलग से नोट कर लो कि वे फसलें जिनका उत्पादन भोजन के लिए किया जाता है, खाद्यान्न कहलाते हैं। तो दालें, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। देखो आप ये बताओ, मक्का का कोई दूसरा उपयोग होता है क्या खाने के अलावा? देखो अब इसमें ऐसा मत सोचना कि कोई मक्का हम डायरेक्ट भुट्टे के रूप में सेक कर खा लेते हैं, वो एक अलग चीज है। और आप ऐसा सोचे कि अरे पैकेट बंद आती है पॉपकॉर्न मक्का, उससे मतलब नहीं है। ओवरऑल हम उसको खाने में यूज कर रहे हैं ना वो। देखो मक्का मैंने इसलिए लिया है, इसका कारण क्या होता है कि मक्का से हेक्सेन भी बनता है जो पेट्रोल में मिलाया जाता है 50-50। बट हमारे देश में अभी इसकी परमिशन नहीं है, यह ध्यान रखना। ब्राजील में बहुत मक्का का प्रोडक्शन होता है, दुनिया में नंबर 1, लेकिन वह हेक्सेन भी बनाते हैं, अमेरिका में भी बनाते हैं। हमारे देश में यह कौन सी है? खाद्यान्न फसल है। अभी तक इसको स्टेटस खाद्यान्न फसल का है। तो समझ गए, खाद्यान्न फसलों को उगाने के मामले में ये सब जिनको हम खाने में यूज करते हैं, और हमारी पोजीशन कितनी है? 3rd। नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे देश में पूरे 29 राज्यों में 3रे नंबर पर हमारी स्थिति है कि हम खाद्यान्न फसलों को उगाते हैं। बहुत सम्मानित बात है, इसमें ध्यान, पंजाब, यूपी हमेशा आगे चलते हैं अपने से। अब देखो खाद्यान्न फसल उगाने में नंबर 1 पे आज की तारीख में कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन क्या अभी अपना एमपीपीएससी में इसका मतलब नहीं है, हमें मत फोकस काय पर करना है? मध्य प्रदेश से। अब नंबर 1 पर कौन है, 2 पर कौन है, इसके लिए आप अभी चिंतित मत होना। बस अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि खाद्यान्न फसल उत्पादन में इंडिया में मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या है? 3rd।
तीसरे नंबर पर। आप सोच सकते हैं कितना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है। चलो अब एक और बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितनी है मध्य प्रदेश की? बहुत महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितनी है? कृषि विकास दर 20.11, 20.11%। इसको एग्जैक्ट याद रखें, ये अपनी कई सालों से नेशनल लेवल पे चल रही है। अपनी जो ग्रोथ रेट है ना, कृषि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, ये बहुत अच्छी है। शिवराज सिंह चौहान जी ने एग्रीकल्चर के लिए बहुत जम के काम करा है। अभी अपन कृषि कर्मण अवार्ड भी मैं आपको इसी में फैक्ट में करवा दूंगा। तो अपनी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, ये इंडिया में काफी हायर चल रही है। तो ये नोट करो, मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 20.11%। अब देखो तुमको एक बात बताता हूं, फायदे की बात। जैसे मान लीजिए आपका पीएससी में क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर कितनी है, तो एक ऑप्शन आएगा आपका कितना, 11%, एक आ जाएगा 20%, एक दे देगा 23%, और एक दे देगा बिल्कुल छोटा 4 या 5%, ऐसा कुछ। तो देखो एग्जाम में क्या रहता है, अपने को एक बेनिफिट ये मिलता है कि अपन थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं। आपको यदि थोड़ा सा भी अपग्रेड आपने करा है डेटा को, तो आप समझ ही जाएंगे तो 11 और 4 तो बिल्कुल नहीं है। और एग्जाम में 20 और 23 में भी देखो काफी अंतर होता है, तो अपने को क्या थोड़ा गेस करने में भी सुविधा रहती है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इतना याद करने की बजाय यदि आपको एक दिमाग में अंदाजा रहे कि यार 20 के आसपास है, तो आप टिक कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट मिल जाता है डेटा को, है ना। आपको यहां पर भी कि 4.65 है, तो 4 ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, आप गेस भी कर सकते हैं, थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। देखो काम की चीज बताता हूं मैं आपको, यदि आपने कुछ क्वेश्चन को पढ़ा है, जो मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो क्या होता है जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग कैच कर लेता है कि राइट आंसर कौन सा होगा, जिसको आप साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, तुक्का लगाना। तुक्का लगाना नहीं, देखो हमने यदि पढ़ा है और एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो हमारा दिमाग क्या करता है, उसको रिकॉल कर लेता है और हमको एक ही बार में आंसर मिल जाता है। यदि आपने सही डेटा ये याद थोड़ा भी करा है, 50% भी, तो एग्जाम में क्या होगा, ऑप्शन देखकर आपको याद आ जाएगा। ये ध्यान रखना, इसको तुक्का लगाना भी कहते हैं, पर ये साइंटिफिक तरीका है तुक्का लगाने का, हमारा दिमाग तुरंत समझ लेता है, तो आप ध्यान रखना। चलो अब हमने चलो अच्छा भी बात करी कृषि कर्मण अवार्ड की, तो ये बताओ मध्य प्रदेश को अभी तक कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला? लेटेस्ट डेटा चाहिए एग्रीकल्चर में, और ये स्थिति रहेगी आपकी मिनरल्स वाले चैप्टर में। जहां पर भी इकोनॉमिक्स आएगी ना, वहां लेटेस्ट डेटा चाहिए परीक्षा में, वही अपग्रेड करना है। 5 जो है गलत जवाब है, वो देखना यदि पीएससी में क्वेश्चन आया ना, मेरे ख्याल से 40% बच्चे तो गलत करके आएंगे। हमको टोटल मिला है 7 बार, कितना, 7 बार, 7 टाइम। मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। देखो इसमें क्या है, 3 बार मिला है खाद्यान्न के लिए, 3 बार मिला है खाद्यान्न फसलों में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, 3 बार मिला है दालों के लिए, और नहीं 3 बार गेहूं के लिए, और 1 बार मिला है दालों के उत्पादन के लिए। इसे टोटल अभी तक कितनी बार मिल चुका है, 7 बार। अब देखो इसमें कौन से साल खाद्यान्न में मिला, कौन से साल गेहूं में मिला, कौन से साल दालों में मिला, इससे मतलब नहीं है। टोटल ये याद रखना 7 बार। पहले जब हमको 5 बार या 3 बार मिला था, तब भी ये परीक्षा में बहुत बार आया कि मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड कितनी बार मिला है। तो अभी सबसे लेटेस्ट में है 7 बार का। इसमें आप जानते हैं राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ये 1 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती है, ये भी नोट कर लो। अवार्ड्स में राशि का बहुत महत्व होता है। 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। आपको देखो मैंने जब पहले दिन क्लास ली थी तभी बोला था कि आप करंट अफेयर से जरूर करा करो। जब अपन ने मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य और ये पढ़े थे, आपको चीते की भी बहुत स्टोरी बताई थी। करंट अफेयर जरूर करा करो, तो आपको ये चीजें बिल्कुल याद रहेगी, ठीक है ना। कृषि कर्मण अवार्ड कितनी बार मिला है, 7 बार। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।